इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल, एक वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आज हम सीखेंगे आज के 10 मिनट केमिस्ट्री सेशन में। आइए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक कंसंट्रेशन सेल, इलेक्ट्रोलिटिक कंसंट्रेशन सेल एक गैल्वेनिक सेल होगी जिसमें 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। देखिए, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है बोथ इलेक्ट्रोड्स आर आइडेंटिकल, यानी इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल में जो 2 इलेक्ट्रोड हम यूज करेंगे, एक एनोड और दूसरी कैथोड, दोनों इलेक्ट्रोड आइडेंटिकल होंगी, दोनों इलेक्ट्रोड सेम मेटल से बनी होंगी। इस डायग्राम में हम क्लियरली देख पा रहे हैं, जो एनोड है वो हमने प्रिपेयर की जिंक मेटल से, और जो कैथोड है वो भी हमने प्रिपेयर की जिंक मेटल से, यानी एनोड एंड कैथोड दोनों सेम मेटल से बनेंगी। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक देखिए, बोथ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस आर सेम, यानी एनोड के लिए यूज करते हैं एनोडिक सॉल्यूशन, कैथोड के लिए यूज करते हैं कैथोडिक सॉल्यूशन, और हम देख रहे हैं हमने दोनों सॉल्यूशन प्रिपेयर किए जिंक सल्फेट से, यानी एनोडिक कंटेनर का सॉल्यूशन और कैथोडिक कंटेनर का सॉल्यूशन, दोनों सॉल्यूशन भी सेम रहेंगे। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक देखिए, बट कंसंट्रेशन ऑफ बोथ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस आर डिफरेंट। ये हम क्लियरली देख रहे हैं, फर्स्ट कंटेनर में जो जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन यूज की C1, और सेकंड कंटेनर में जो कैथोडिक सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन यूज की हमने C2। यानी हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल में एनोड कैथोड सेम मेटल से बनी होंगी, एनोडिक कैथोडिक सॉल्यूशन भी सेम सबस्टेंस से बना होगा, लेकिन एनोडिक कैथोडिक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन डिफरेंट होगी, जिसके कारण ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, और इसलिए इस कंसंट्रेशन सेल को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। अब देखिए इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। लेफ्ट साइड में रिप्रेजेंट करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन को, और राइट साइड में रिप्रेजेंट करेंगे रिडक्शन ऑफ रिएक्शन को। मेटल सॉलिड ऑक्सीडेशन के बाद प्रोड्यूस करेगी Mn पॉजिटिव आयन, कंसंट्रेशन है C1। डबल लाइन रिप्रेजेंट करती है सल्ट ब्रिज को, ये हमारा एनोडिक कंटेनर, यानी एनोड के ऊपर होगा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। अब देखिए कैथोडिक कंटेनर में Mn पॉजिटिव आयन, कंसंट्रेशन है C2, रिड्यूस होगा मेटल में, रिप्रेजेंट करेंगे सॉलिड स्टेट में। तो ये हमारा कैथोडिक कंटेनर है, और कैथोड के ऊपर होगा रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब देखिए एग्जांपल, हमने यूज किया है जिंक मेटल को, तो मेटल लेंगे जिंक, सॉलिड स्टेट में ऑक्सीडेशन होके प्रोड्यूस करेगी जिंक 2 पॉजिटिव आयन, कंसंट्रेशन है C1, ये हमारा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। डबल लाइन साल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट कर रही है, कैथोड भी प्रिपेयर की हमने जिंक से, यानी जिंक 2 पॉजिटिव आयन, कंसंट्रेशन है C2, रिडक्शन के बाद प्रोड्यूस करेगी जिंक, ये हमारा रिडक्शन हाफ रिएक्शन। यानी कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो, लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन और राइट साइड में रिडक्शन ऑफ रिएक्शन, और डबल लाइन रिप्रेजेंट करेंगी सल्ट ब्रिज को। अब देखिए इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल के ईएमएफ को डिटरमाइन करेंगे, और ईएमएफ को डिटरमाइन करने के लिए हम यूज करेंगे नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन क्या देखिए, ईएमएफ ऑफ सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल माइनस 0.0591 अपॉन n लोगेरिथम ऑफ
कंसंट्रेशन ऑफ एनोडिक सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन है C1 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ कैथोडिक सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन है C2। यानी ईएमएफ ऑफ सेल इज इक्वल टू ईएमएफ ऑफ सेल इन स्टैंडर्ड स्टेट माइनस 0.0591 अपॉन n लोगरिथम ऑफ, ऊपर यूज करेंगे उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है और नीचे यूज करेंगे उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन जिसमें रिडक्शन हो रहा है। अब देखिए स्टैंडर्ड ईएमएफ क्या होगा, ई नोट सेल। आप सभी जानते हैं ई नोट सेल कैसे कैलकुलेट करते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। जो स्टैंडर्ड ईएमएफ होगा वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। लेकिन हमें ध्यान रखना है कैथोड में भी रिडक्शन पोटेंशियल यूज करेंगे और एनोड पे भी रिडक्शन पोटेंशियल यूज करेंगे। लेकिन एक चीज क्लियर है, कैथोड एंड एनोड दोनों जिंक मेटल से बनी है, इसलिए जो हमारा स्टैंडर्ड ईएमएफ आएगा वो होगा 0। दोनों इलेक्ट्रोड सेम है तो दोनों इलेक्ट्रोड की रिडक्शन पोटेंशियल भी सेम होगी, तो उनका डिफरेंस क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल में जो स्टैंडर्ड ईएमएफ होता है वो होता है 0। तो स्टैंडर्ड ईएमएफ की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या बनी, ई सेल इज इक्वल टू 0 माइनस 0.0591 अपॉन n logarithm of concentration of C1 अपॉन concentration of C2। तो हम लिख सकते हैं EMF of cell is equal to माइनस 0.0591 अपॉन n logarithm of concentration of C1 अपॉन concentration of C2। अब देखिए हमने कंडीशन बनाई थी एनोडिक कंटेनर में और कैथोडिक कंटेनर में जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन यूज करेंगे वो दोनों सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन डिफरेंट होगी। देखिए केस फर्स्ट यूज करेंगे, इफ कंसंट्रेशन C1 इज ग्रेटर देन कंसंट्रेशन C2, यानी एनोडिक कंटेनर में जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन कैथोडिक कंटेनर के इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन से ग्रेटर है, और अगर C1 C2 से ग्रेटर होगा तो हमारी log C1 अपॉन C2 की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और जब ये वैल्यू हम पॉजिटिव पुट करेंगे तो हम क्लियर देख सकते हैं हमारा जो EMF आएगा वो नेगेटिव आएगा, और सेल का EMF नेगेटिव होगा, इसका मीनिंग है रिएक्शन विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन फिजिबल, सेल विल नॉट वर्क, हमारी सेल वर्क नहीं करेगी। कि सेकंड देखिए, इफ C2 इज ग्रेटर देन C1, यानी अगर कैथोडिक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन एनोडिक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन से ग्रेटर बनाएंगे तो C2 C1 से ज्यादा हो जाएगा, और log C1 अपॉन C2 की वैल्यू नेगेटिव आएगी, और हम क्लियरली देख सकते हैं अगर log C1 अपॉन C2 की वैल्यू नेगेटिव पुट करेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, यानी हमारी सेल का EMF पॉजिटिव आएगा, यानी हमारा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, रिएक्शन फिजिबल होगा। तो हम बोलेंगे सेल विल वर्क, यानी अगर इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल में आपको EMF प्रोड्यूस करना है तो कैथोडिक कंटेनर में जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन एनोडिक कंटेनर के सॉल्यूशन से ज्यादा होनी चाहिए,
तो ये कंडीशन हमें ध्यान रखनी है। अगर C2 C1 से ग्रेटर होगी हमारा रिएक्शन फिजिबल होगा और EMF प्रोड्यूस होगा, और जब तक C2 की कंसंट्रेशन C1 से ज्यादा रहेगी सेल EMF प्रोड्यूस करती रहेगी। लेकिन अगर एनोडिक कंटेनर में हमने कंसंट्रेशन कैथोडिक कंटेनर से ज्यादा बढ़ा दी तो हमारा EMF नेगेटिव होगा, यानी रिएक्शन नॉन फिजिबल होगा, हमारी सेल वर्किंग नहीं करेगी। और तीसरे केस में हमें ध्यान रखना है, इफ C1 इज इक्वल टू C2, अगर हम एनोडिक कंटेनर में और कैथोडिक कंटेनर में दोनों सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को इक्वल ले लेंगे तो हम देख सकते हैं log C1 अपॉन C2 की वैल्यू, log C1 अपॉन C2 की वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि हमारे पास बढ़ेगा log 1 और log 1 इज इक्वल टू 0, यानी हमारा EMF ऑफ सेल 0 हो जाएगा, और EMF ऑफ सेल 0 होगा तो हम बोलेंगे सेल विल बी इन इक्विलिब्रियम। तो ये हमें ध्यान रखना है, जो हमारी इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल है उसमें एनोड कैथोड सेम मटेरियल से बनी होती है, एनोडिक कैथोडिक सॉल्यूशन भी सेम सबस्टेंस से बनता है, लेकिन एनोडिक कैथोडिक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन डिफरेंट होती है, और कैथोडिक जो कैथोडिक कंटेनर है उसमें कंसंट्रेशन ग्रेटर बनानी है, जिससे हमारी सेल EMF प्रोड्यूस करेगी। तो ये हमारा टॉपिक था इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल।